नमस्कार दोस्तों, फिर से जागरूक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक वायरस के बारे में जानेंगे। HIV वायरस। HIV वायरस सबसे पहले चिंपैंजी में हुआ था। उसके बाद ये गोरिल्ला, फिर बंदर, फिर इंसान में आया। इस वायरस की उत्पत्ति मध्य अफ्रीका के देश कांगो से हुई। इसका सबसे पहला केस कांगो में सन 1959 में मिला था, जब इसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हालांकि तब ये पता नहीं था कि व्यक्ति की मौत HIV से हुई है। वो तो कई साल बाद में उस इंसान के पीजर सिंपल से पता चला कि उसकी मौत HIV से हुई थी। भारत में सबसे पहले HIV का केस सन 1986 में आया। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति की 98% मामलों में मौत हो जाती है। इसका ना तो अभी तक तो कोई सटीक इलाज खोजा जा सका और न ही इसकी कोई वैक्सीन बन सकी। पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोग HIV के कारण मर जाते हैं। पूरे विश्व की HIV मरीजों का 10% मरीज भारत में है। HIV हमारे शरीर में T सेल्स को नष्ट कर देता है। T सेल से हमारे शरीर की इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। जब T सेल से ही नहीं रहेगी तो हमारा शरीर छोटी छोटी बीमारियों से भी नहीं लड़ सकता और इन्हीं सब बीमारियों से इंसान की मौत हो जाती है। हालांकि HIV होने के बाद इंसान कई सालों तक और कई मामलों में 20 साल से भी ज़्यादा जिंदा रह सकता है। लेकिन HIV अगर एड्स में परिवर्तित हो जाए तो इंसान अधिकतम 2 या 3 साल तक ही जिंदा रह पाता। HIV वायरस की वैक्सीन ना बन पाने का सबसे बड़ा कारण है कि इसके वायरस का म्यूटेशन, यह वायरस बहुत तेज़ी से म्यूटेशन करता है कि इसकी वैक्सीन बनना संभव नहीं हो पा रहा है। मारबर्ग वायरस। मारबर्ग वायरस का मुख्य सोर्स अफ्रीकन फ्रूट बैट, एक अफ्रीकन चमगादड़ है। यह वायरस फ्रूट बैट से बंदरों में फैला और फिर इंसानों में फैला। इसका सबसे पहला केस 1967 में मिला, जब एक जर्मन की प्रयोगशाला में यह लीक हो गया था। उस वक्त लेबोरेटरी में काम करने वाले 7 लोगों की हो गई थी। मारबर्ग वायरस के इन्फेक्शन के कारण मरीजों को तेज बुखार आता है और फिर प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेज़ी से गिरते हैं, जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है और मरीज की मौत हो जाती है। इससे संक्रमित होने के बाद मरीज की मृत्यु दर लगभग 88% होती है। यह वायरस एबोला वायरस के परिवार से ही संबंधित है। इसके फैलने का मुख्य कारण है अफ्रीकन माइस और गुफाओं में काम करने वाले इंसान, जो फ्रूट बैट या उससे संबंधित वस्तुओं के संपर्क में आकर इसके वाहक बन जाते हैं और फिर दूसरों को भी फैला देते हैं। यह वायरस इंसान से इंसान को ब्लड बॉडी फ्लूइड, पेशाब, लार, पसीना, स्टूल, सीमेन, मां के दूध से, आंख व नाक के म्यूकस और एक दूसरे के संपर्क से फैलता है। इसका मुख्य लक्षण तेज बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी आना, डायरिया और बदन दर्द है। इसकी जांच एलिसा या PCR मेथड से की जाती है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए मरीज को उसके लक्षण के हिसाब से दवाई दी जाती है। ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन, प्लेटलेट्स चढ़ाना और इलेक्ट्रोलाइट्स मरीज को दिए जाते हैं। एबोला वायरस। एबोला वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। इससे संक्रमित होने के बाद लगभग 50% मरीजों की मृत्यु हो जाती है। यह वायरस संक्रमित जानवरों जैसे बंदर, चिंपांजी और चमगादड़ से इंसान में फैलता है। एबोला वायरस संक्रमित व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड या ब्लड के संक्रमण में आने से फैलता है। एबोला वायरस में भी तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी, बदन दर्द जैसे लक्षण होते हैं। लेकिन इसकी सही पहचान के लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। यह वायरस पानी, हवा, भोजन और मच्छर से नहीं फैलता। इस वायरस से संक्रमित होने पर मरीज को इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। एबोला का पहला मामला सन 1976 में कांगो में पाया गया था और इसका नाम वहाँ बहने वाली एबोला नदी पर रखा गया। एबोला का सबसे भयंकर रूप 2014 में सामने आया था, जब अफ्रीका में हजारों लोग की मौत इस वायरस के कारण हो गई थी। हालांकि
अब एबोला वायरस से बचने के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। रेबीज का इतिहास बहुत ही पुराना है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग रेबीज का मामला 2300 BC में बेबीलोन इराक में पाया गया था। कुत्तों, बिल्ली, चूहों के काटने से ये रोग बहुत ही खतरनाक होता है। रेबीज वायरस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन को प्रभावित करता है। हर साल पूरी दुनिया में लगभग 60,000 लोग रेबीज के कारण मर जाते हैं। इनमें से 99% लोगों को रेबीज पागल कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर एक बार मरीज को रेबीज के लक्षण आ जाए तो मरीज बच नहीं सकता। इसलिए जैसे ही आपको कोई कुत्ता या जानवर काटे, आपको तुरंत इसके इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। अगर आपने देर कर दी और इसके लक्षण दिख जाए तो बचना लगभग नामुमकिन है। हालांकि अब रेबीज के वैक्सीन इंसान और पालतू जानवरों के लिए उपलब्ध है। रेबीज के लक्षण नींद न आना, बेचैन, घबराहट, हिंसात्मक और अग्र विहार निगलने में दिक्कत, पानी का डर, भ्रमित होना और मुंह में बहुत लार पड़ना। रेबीज के लक्षण आने के बाद मरीज 2 से 10 दिन के अंदर ही मर जाता है। स्मॉल पॉक्स अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये वायरस से फैलने वाली बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। इसकी गंभीरता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 20वीं सदी में ही 30 करोड़ लोगों की जान इस बीमारी के कारण गई। मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा मौत इस वायरस के कारण हुई। ये बीमारी वेरियोला वायरस के कारण होती है। सन 1999 में इसकी पूरी तरह खात्मे के बाद वेरियोला वायरस के कुछ सैंपल्स दुनिया के सिर्फ 2 ही लैब में रखे गए हैं ताकि इन पर रिसर्च किया जा सके। ये सैंपल अमेरिका और रशिया के पास है। स्मॉल पॉक्स में मरीज को बुखार, थकान और बदन दर्द होता था और बाद में शरीर में तरल पदार्थ से भरे दाने पड़ जाते थे, जिसने बाद में मवाद भर जाता था। ये दाने पूरे शरीर में पड़ जाते थे। ये एक संक्रामक रोग था जिससे मरीज की मृत्यु दर लगभग 30% थी। आजकल लोग स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स को एक ही समझ लेते हैं क्योंकि दोनों के नाम में पॉक्स लगा और दोनों के लक्षण लगभग एक समान होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग वायरस के कारण फैलते हैं। चिकन पॉक्स इतना खतरनाक नहीं होता है और ये थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है, जबकि स्मॉल पॉक्स अब होता ही नहीं क्योंकि यह सालों पहले ही ख़त्म हो चुका है। हंता वायरस सबसे पहले साउथ कोरिया की एक नदी हाटन के पास पाया गया था और इस नदी के नाम पर इस वायरस का नाम हंता वायरस कर दिया गया। यह वायरस चूहों से फैलता है, लेकिन यह वायरस जानवर और चूहों पर कोई असर नहीं करता। हंता वायरस चूहों के मल मूत्र में पाया जाता है। जब कोई हंता वायरस से संक्रमित चूहा मल मूत्र विसर्जित करता और कोई इंसान इस मल के संपर्क में आ जाता है तो उसको हंता वायरस का संक्रमक हो जाता है। यह वायरस धूप के संपर्क में आते ही खत्म हो जाता है। यह वायरस इंसान से इंसान को नहीं फैलता। यह वायरस हमारे फेफड़ों को निशाना बनाता है और इस वायरस से संक्रमित 40% मरीजों की मृत्यु हो जाती है। इस वायरस से कारण हम फ्लू के जैसे लक्षण आते हैं, जैसे बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी इत्यादि, और बाद में मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और हार्ट धड़कन बढ़ जाती है। मरीजों के फेफड़े में पानी भरने लगता है और फिर धीरे धीरे करके मरीज की मृत्यु हो जाती है। हंता वायरस की ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही कोई इलाज है। इससे संक्रमित होने पर ज़्यादातर मामलों में मरीजों को आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ता है। हंता वायरस का पहला मामला 1978 में साउथ कोरिया में पाया गया था। उसके बाद सन 1993 में यह अमेरिका में तेज़ी से फैला और सैकड़ों लोगों को संक्रमित किया, जिसमें 36% मरीजों की मौत हो गई। हंता वायरस के भारत में ज़्यादा मामले नहीं पाए गए, सिर्फ कुछ मामले ही 2008 में पाए गए थे। एन्फ्लूएंजा H1N1 वायरस के कारण फैलता है। हालांकि इसका प्रभाव कहाँ से हुआ यह अभी तक पता नहीं चल पाया। इसका पहला ज्ञात मामला सन 1918 में अमेरिका में पाया गया था। हर साल दुनिया में इन्फ्लुएंजा के कारण 5 लाख से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। हर बार इन्फ्लुएंजा का कोई नया स्ट्रेन आ जाता है। कभी कभी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता और कभी कभी ये बहुत भयंकर रूप ले लेता है, जैसे सन 1918 का स्पेनिश
फ्लू जिसके कारण पूरे विश्व की 40% आबादी संक्रमित हो गई थी और लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए थे। स्वाइन फ्लू भी इन्फ्लुएंजा ही है। यह वायरस हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस इंसान से इंसान को फैलाता है। इन्फ्लुएंजा हम सभी को साल भर में एक बार जरूर हो जाता है और ये हफ्ते भर में ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार इसके नई स्ट्रेन म्यूटेट करके भयंकर तबाही ले लेते हैं। इन्फ्लुएंजा हम सिर दर्द, बुखार, जुकाम, खांसी, बदन दर्द आदि लक्षण होते हैं। इसको आप घर में ही कुछ सावधानी बरत के ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन हर साल यह वायरस नई स्ट्रेन के साथ आ जाता है, इसलिए इसकी वैक्सीन हर साल लगवानी पड़ती है। इन्फ्लुएंजा में उन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर या बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के होते हैं। इसके अलावा जिनको इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है या जिनको पहले से कोई लंबी बीमारी हो, उनको इससे ज़्यादा खतरा होता है। डेंगू वायरस। डेंगू की बीमारी मादा एडिस मच्छर के काटने से होती है और ये वायरस 4 प्रकार का होता है। डेंगू 1, 2, 3, 4। डेंगू का सर्वप्रथम उल्लेख चीन की किताबों में 420 ईसा पूर्व में मिलता है, लेकिन यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से फैलना शुरू हुआ। भारत में डेंगू की तरह ही एक फीवर चीन में सन 1780 में फैला था, लेकिन इसकी कोई रिकॉर्ड जानकारी नहीं है। भारत में रजिस्टर्ड डेंगू का केस सबसे पहले कोलकाता में 1963 में पाया गया। हर साल लगभग 10 करोड़ लोग पूरे विश्व में डेंगू से संक्रमित होते हैं, जिनमें से 5% की मौत हो जाती है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरे शरीर में दर्द होता है। इसके लक्षणों में बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द और आँखों में दर्द शामिल है। यह वायरस हमारे प्लेटलेट्स को नष्ट कर देता है, जिससे कि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और इंसान इंटरनल ब्लीडिंग से मर जाता है। डेंगू का कोई निश्चित इलाज या वैक्सीन नहीं है। डेंगू को इसके लक्षणों के अनुसार ही इलाज किया जाता है। रोटा वायरस। यह वायरस इतना खतरनाक होता है कि पूरे विश्व में हर साल 5 लाख बच्चे इस वायरस के कारण मर जाते हैं। इसका कारण सन 1900 के आसपास पैदा होने वाले 1000 बच्चों में 100 की मौत डायरिया से हो जाती थी, लेकिन तब इसका कारण पता नहीं था। रोटा वायरस की खोज सबसे पहले 1973 में हुई थी। इसके वायरस का आकार पहिए, लैटिन में पहियों को रोटा बोलते हैं, की तरह होता है, इसलिए इसका नाम रोटा वायरस पड़ा। यह वायरस गंदगी में फैलता है और इसके इन्फेक्शन के कारण बच्चों में डायरिया हो जाता है, जिसमें अगर समय पर इलाज नहीं किया जाए तो बच्चों को डिहाइड्रेशन से मृत्यु हो जाती है। पूरे विश्व में 5 साल से कम बच्चों को एक बार रोटा वायरस इन्फेक्शन जरूर होता है। आजकल रोटा वायरस की वैक्सीन उपलब्ध है। कोरोना वायरस। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले इस वायरस के कई स्ट्रेन होते हैं और हम यहाँ इसके 3 मुख्य स्ट्रेन के बारे में चर्चा करेंगे। सार्स को हम कोरोना वायरस का बाबा भी बोल सकते हैं। सबसे पहले सार्स का मामला चीन के गुआंगडोंग में सन 2003 में आया, जिसमें लगभग 770 लोगों की मौत हो गई थी। यह वायरस चमगादड़ से इंसान में आया। यह हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह एक संक्रामक रोग है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाता है। सार्स को सर्वे एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस भी कहते हैं। सार्स हवा से फैलने वाला वायरस है। इसके सारे लक्षण कोविड-19 की तरह ही होते हैं। सार्स को संक्रमित हुए मरीजों में 10% मरीजों की मौत हो जाती है। सार्स की वैक्सीन उपलब्ध है। मेर्स, मिडल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड की फैमिली का ही वायरस है। यह भी हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। मेर्स से संक्रमित 35% मरीजों की मृत्यु हो जाती है। इसके लक्षण भी कोविड-19 की तरह ही होते हैं। मेर्स सबसे पहले सऊदी अरब में पाया गया। यह ऊँट से इंसान में फैला। हालांकि यह वायरस इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता। इसकी कोई वैक्सीन नहीं और इसका इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। सऊदी अरब में मेर्स से लगभग 1000 मौत सन 2012 में हुई थी। कोविड-19
दुनिया में सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला वायरस कोविड-19 का पहला मामला सन 2019 दिसंबर में चीन की वुहान लैब में आया था। यहाँ से यह वायरस पूरी दुनिया में फैला और अब तक 51 लाख लोग इससे मरे। नवंबर 2021 का आंकड़ा है। यह वायरस हमारे फेफड़ों पर हमला करता है। अभी भी इस वायरस के कारण लगातार मौत हो रही है, लेकिन अब इस वायरस की वैक्सीन उपलब्ध है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ अगले वीडियो में मिलता हूँ।